ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल एग्जाम केंद्र। मैं हूं मनोज यादव। दोस्तों, आज आप लोगों के लिए प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 3 वीडियो लेकर प्रस्तुत हुआ हूं। आइए देखते हैं। और क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आप लोगों से एक निवेदन और है, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर भी करें। इसके साथ ही साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करके जरूर बताएं। और आपको ऐसे ही शानदार वीडियो, शानदार मैथमेटिक्स ट्रिक के साथ हमेशा मैं देता रहूंगा। आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें अगर दोस्तों, तो कोई व्यक्ति 10 रुपए में 11 संतरे खरीद कर 10 रुपए में, ध्यान दीजिएगा, 10 रुपए में 11 संतरे खरीद कर 11 रुपए में 10 संतरे बेचता है। ठीक है, पहले खरीदने वाली बात क्लियर कर लेते हैं, कहने का मतलब क्रय मूल्य की बात कर लेते हैं पहले। तो यहां हम ऐसे भी कह सकते हैं कि 11 संतरे 10 रुपए में खरीदता है। तो अगर हम कहें कि अगर वो कह रहा है कि 11 संतरे 10 रुपए में खरीदता है तो एक संतरे का दाम कितना हुआ? रुपए को ऊपर रखो, संतरे को नीचे। ठीक है, कहने का मतलब 10/11 कर दो, एक संतरे का दाम निकल जाएगा। ठीक है, 11 संतरे बराबर 10 रुपए, तो एक संतरा बराबर हो जाएगा आपका 10/11 रुपए। ठीक है, इसको अगर आप भाग दोगे 10 को 11 से तो आपका आंसर आएगा 0.9 समथिंग। ठीक है, जो कि क्या होगा, ये एक संतरे का क्या है, क्रय मूल्य है। और क्रय मूल्य परसेंटेज में यानी प्रतिशत की भाषा में 100% माना जाता है। आगे आते हैं, यहां कह रहा है 11 रुपए में 10 संतरे बेचता है। कहने का मतलब 11/10 कर दो, तो यहां एक संतरे को बेचने की कीमत पता चल जाएगी। तो यहां पर हम लिख सकते हैं 11/10 रुपए बराबर कितना, क्वेश्चन मार्क। अब ये क्वेश्चन मार्क जो आएगा यहां पर जो भी निकलेगा वो 100 से जितना अधिक होगा इस व्यवसाय में उस व्यक्ति का, वो उतना लाभ हो जाएगा। अगर 100 से जितना कम यहां आएगा वो उस व्यवसाय में उस व्यक्ति का क्या होगा, हानि हो जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 11/10 गुणे 100 और इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 10 नीचे आ जाएगा और 11 ऊपर चला जाएगा। 00 से 00 कैंसिल हो जाएगा। 11 ग्राम में कितना होगा, 121 होगा। ठीक है, 121% इसका विक्रय मूल्य बनेगा। तो यहां आप देख सकते हैं कि 100% क्रय मूल्य था, उससे कितना अधिक हो रहा है, 21%। इसका मतलब इस व्यवसाय में उसको कितने % की लाभ हो रहा है, 21% का, यानी 21% का उसको क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो आपका आंसर ये होगा। ऑप्शन हमने यहाँ नहीं लिखा है जगह की कमी की वजह से। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 को अगर हम बात करें, 2 की बात करें, तो 3 रुपए में 7 संतरे की दर से संतरे खरीदे जाते हैं। 3 रुपए में 7 संतरे की दर से, ध्यान दीजिएगा, 3 रुपए में कितना, 3 रुपए में 7 संतरे। तो एक संतरे का दाम कितना हुआ, रुपए ऊपर कर दो, संतरे को नीचे कर दो, कहने का मतलब 3/7, 3/7, 3/7 रुपए बराबर क्या हुआ, एक संतरे का दाम हो गया है। अगर आप इसको भाग करके निकालोगे जो भी आएगा दशमलव में, या फिर नहीं भी निकालते तो ऐसे भी कह सकते हो 3/7 रुपए, ये क्या हुआ, एक संतरे का दाम हुआ, जो कि 100% हमेशा माना जाता है। लेकिन यहां कह रहा है प्रति 100 संतरे, कहने का मतलब 100 संतरे, प्रति 100 संतरे किस दर पर बेचे जाएं कि 33% का लाभ हो। हमें 33% का लाभ कमाना है, तो 100 में 33 जोड़ देते हैं, कितना हो जाएगा, तो प्रतिशत की भाषा में जो विक्रय मूल्य मिलेगा वह 133% मिलेगा। क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये क्वेश्चन मार्क कहीं भी आप ला सकते हैं, जहां जैसी जरूरत पड़ेगी वैसे। प्रतिशत के नीचे प्रतिशत हो गया, जो पार्ट खाली हो रहा है वहां पर क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिखिए, 3/7 गुणे यहाँ पर होगा 133 के, और ये बटे क्या होगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। 7 एकम 7, बचा यहाँ पर कितना, 13 में से 7 घटाएंगे तो बचेगा 6, बगल में 3 है, 63 हुआ, 7 9 63। आप इसको गुणा करा दीजिए, 19 3 57 और नीचे कितना, 100।
इसका मतलब जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 3 रुपए में 7 संतरे लिखा था ना यहाँ पर क्वेश्चन में, तो वैसे ही आप कह सकते हैं 57 रुपए में 100 संतरे, 57 रुपए में 100 संतरे। ये हो गया यहाँ पर रुपए और ये क्या हो गए संतरे। तो हमारा आंसर क्या होगा प्रति 100, कहने का मतलब 100 संतरे कितने रुपए में आएंगे 57 रुपए। कितने रुपए में 57 रुपए, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, सिंपल सी बात। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर हम दोस्तों इस क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 3 की, किसी वस्तु के बिक्री मूल्य में 162 रुपए की वृद्धि करने पर उसकी 19% हानि 17% लाभ में बदल जाता है। अगर हम इसके मेथड की बात करें, जो सिंपल वे में जो सॉल्व किया जाता है, तो यहां हम सीधे सीधे ऐसे कहेंगे। चलिए थोड़ा सा हम इसके मेथड की बात कर लेते हैं ताकि आपको बेसिक थोड़ा समझ में आ जाए पहले, उसके बाद हम ट्रिक की बात करेंगे। तो अगर सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम यहां लिखेंगे कि माना वस्तु का क्रय मूल्य बराबर, वस्तु का क्रय मूल्य बराबर x रुपए। अगर क्रय मूल्य x रुपए है, ठीक है, x भी क्या होगा 100% के बराबर माना जाएगा। कहने का मतलब क्रय मूल्य तो हमेशा 100% ही हम प्रतिशत वहां से मानते हैं। तो अगर वस्तु का क्रय मूल्य हमने x रुपए मान लिया है, तो यहां पर जो है हम आगे इसको कैलकुलेट अगर करें तो हम ऐसा कर सकते हैं x गुणे, और यहां पर सॉरी दोस्तों, देखिए दोस्तों तो अगर हम क्रय मूल्य को x रुपए मानकर चलते हैं, तो मान लीजिए अगर यहाँ पर एक बार जो है क्या हुआ, कहने का मतलब अगर जब उसकी यानी कि जब उसका विक्रय मूल्य ऐसा था कि उसको 19% का नुकसान हुआ यानी हानि हुई, तो कितना रहा होगा, तो उसका जो है 81% जो है क्या रहा होगा विक्रय मूल्य रहा होगा। लेकिन उस समय जो है ये 162 रुपए की वृद्धि नहीं की गई। जब 162 रुपए की वृद्धि कर दी गई तो क्या हुआ 17% का लाभ हो गया, 100% भी कंप्लीट हो गया उसका और 17% का लाभ भी हो रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में करना क्या है कि इन दोनों ही, कहने का मतलब इन दोनों का यहां पर अगर हम इसको इस मेथड के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे तो इन दोनों का अंतर लेना है। कैसे, x गुणे 117, 100 तो जो है क्या होता है क्रय मूल्य होता है, 17% और ऐड कर दिए क्या हो गया उसका, यानी कि लाभ भी आ गया, कहने का मतलब विक्रय मूल्य बन गया। प्रतिशत में प्रतिशत हटाकर बटे 100 लिख सकते हैं। माइनस जो है क्या लेंगे, अब यहां पर हम देखेंगे x गुणे फिर से, क्योंकि क्रय मूल्य से कंपेयर करके लेके चलते हैं, तो x गुणे 19%, 19% मतलब जो 100 में से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 81%, 81 बटे 100 बराबर कितना लिखेंगे 162 की। यानी कि यहां पर अगर ऐसी बात की जाए कि बिक्री मूल्य में 162 रुपए की वृद्धि करने पर उसकी 19% हानि 17% के लाभ में बदल जाती है, तो ऐसे सिचुएशन में इन दोनों का अंतर बराबर जो है उसको लिखेंगे। ठीक है, चाहे वहां कमी लिखा हो, चाहे वृद्धि लिखा हो, चाहे अंतर लिखा हो, दोनों के बीच में अंतर बराबर 162 रुपए। ठीक है, अब इसको जो है हम क्या करेंगे आगे कैलकुलेट करेंगे, तो ये हो जाएगा 117x बटे 100 के माइनस 81x बटे 100 के बराबर 162 के। 100 एलसीएम हो जाएगा। अब हर पद समान होने की वजह से क्या होगा 117x माइनस 81x बराबर जो है क्या होगा 162 में ये 100 से गुणा होगा तो 162 यानी 16,200 हो जाएगा। अब 117 में से 81 घटाएंगे, 7 में से 1 गया 6, यहाँ बचेगा आपका जो है 11 में से 8 गया 3, x बराबर 36, x बराबर 16,200। अब इसको जो है डिवाइड कर सकते हैं। चलिए x बराबर 16,200 भागे कितना 36 के, 9 से काटते हैं, 9 चौके 36, 9 9 कम 9 बचेगा यहाँ पर जो है 16 में से 9 घटाएंगे 7, बगल 2 है 72 हो जाएगा, 9 8 72, फिर 4 से डिवाइड करते हैं, 4 चौके 16 बचेगा 2, बगल में 0, 4 5 से 20, कितना आएगा 450 रुपए। ठीक है, 450 रुपए आपका आंसर आएगा। ये तो हो गया जो है आपका सिंपल मेथड जो कि हम जो एकेडमिक क्लासेस में पढ़ते हैं। लेकिन अगर हमें जो है इसे शॉर्टकट तरीके से सॉल्व करना है तो हम कितनी जल्दी इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसके बारे में बात करते हैं यहाँ पर। अब दोस्तों लाइट बहुत प्रॉब्लम दे रही है, इसकी वजह से हमने एक वीडियो बनाया था लेकिन वो वीडियो सही ना होने की वजह से हमें दोबारा से बनाना पड़ रहा है। चलिए दोस्तों इसको
कितनी जल्दी से जल्दी हम इसको परीक्षा में अपने सॉल्व कर पाए वो चीज देखते हैं। ऐसी सिचुएशन में जब भी ऐसा कहे 162 रुपए की वृद्धि करने पर उसकी 19% की हानि 17% के लाभ में बदल जाती है, तो दोनों ही हानि और लाभ को जोड़ लो, बराबर 162 के लिखो और 100% बराबर कितना, आपको क्या मिल जाएगा, उसका क्रय मूल्य मिल जाएगा। ठीक है, सॉरी यहां पर मैंने ये नहीं लिखा था, यहां पर आपको पूछ रहा था तब तो उसका क्रय मूल्य होगा, क्वेश्चन थोड़ा छूट गया था। ठीक है, यही बताना है आपको, क्रय मूल्य होगा, उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा ये बताना है। तो यहाँ पर 19 में 17 जोड़ेंगे, क्या 9 7 16 हासिल 1 1 1 2 2 1 3 36% बराबर कितना होगा 162 रुपए के, और यहाँ पर 100% बराबर कितना, बस और कुछ भी नहीं। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 100 गुणे 162 रुपए यानी 162 के बटे 36, 9 चौके 36, 9 कम 9 8 72। ठीक है, अब इसको आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, 100 और 18 को 1800 हो जाएगा, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 चौके 16, बगल में यानी कि 2 बचेंगे, बगल 0, 4 5 20, फिर 0 बचा है, इसका मतलब टोटल कितना हो गया 450 रुपए आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखा आपने कितनी जल्दी आ गया। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 भी है। एक व्यक्ति अपने टाइपराइटर को 5% की हानि पर बेचता है। एक टाइपराइटर है जिसको यानी कि जिसमें पहले लिख रहा था, बाद में क्या करता है उसको बेचता है 5% की हानि पर। ठीक है, कितनी हानि पर, 5% की हानि पर। यदि वह इसे 80 रुपए अधिक पर बेचे तो 5% का लाभ होगा, तो टाइपराइटर का क्रय मूल्य क्या है यही बताना है। ये क्वेश्चन जो देख रहे हैं सिर्फ इसी प्रकार से ये भी क्वेश्चन है, बट थोड़ा सा लैंग्वेज जो है आपको पढ़ने में अलग लगेगी, लेकिन है वही चीज, एकदम वही चीज है। यानी 5% का हानि हुआ और 5% का लाभ हुआ, दोनों को जोड़ दो कितना हो गया 10% हो गया। यहां पर कितने रुपए अधिक हुए 80 रुपए, कहने का मतलब 10% बराबर 80 रुपए के, और यहां पर जो है 100% बराबर कितना, बस और कुछ भी नहीं करना। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 100 गुणे 80 बटे 10, 0 0 कटा, कितना हो गया 800। देखा आपने कितनी जल्दी आंसर आ गया, सिंपल सी बात। आगे देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। तो आमों के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाने से एक व्यक्ति 40 रुपए में 4 आम कम खरीद पाता है, यानी कि एक व्यक्ति को 40 रुपए में 4 आम कम मिलते हैं। व्यक्ति को यहाँ पर होना चाहिए, सॉरी थोड़ा छूट गया है, व्यक्ति को। आमों के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाने से एक व्यक्ति को 40 रुपए में 4 आम कम मिलते हैं, तो वृद्धि से पहले 15 आमों का मूल्य था, 15 आमों का कितना मूल्य था ये आपको बताना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 40 का हम सबसे पहले 20% निकालते हैं। 40 का 20% अगर निकालेंगे तो 40 गुणे 20 बटे 100, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, आएगा कितना 8 रुपए आएगा। ठीक है, जो कि 4 आम का जो है कीमत है, 4 आम बराबर 8 रुपए, तो एक आम बराबर कितना होगा, एक आम बराबर 2 रुपए, यानी कि 8 को 4 से भाग दे देंगे, 4 दूना 8 हो जाएगा। अब ये 2 रुपए जो है क्या है, ये 2 रुपए जो है यह जो है इसमें कहने का मतलब 20 यानी कि 100 तो क्रय मूल्य होता है, उसमें 20% और जोड़ दीजिए, कहने मतलब उसका जो मूल्य है उसमें 20% की वृद्धि हुई है। पहले 100% था, अब 20% जुड़ गया, तो 2 रुपए जो है यह 120% के बराबर होगा। ठीक है, 100 रुपए जो है सॉरी 2 रुपए जो है वह 120% के मूल्य के बराबर होगा। तो हमें पता करना है 100% बराबर कितना। ठीक है, इसमें जो भी यहां पर आएगा यह एक आम की कीमत है। एक आम की कीमत कब है 2 रुपए, जब जो 20% की मूल्य में वृद्धि हुई थी तब। लेकिन अभी हमें अब बताना 100% जब निकालेंगे तो हमें यह मिलेगा कि एक आम का मूल्य कितना रुपए है, कहने के बाद 2 से तो कम ही आएगा। ठीक है, लेकिन हमें कुल मिलाकर 15 आमों को बताना है, तो हम उसको भी कैलकुलेट कर लेंगे, पहले एक तो निकले। तो आगे इसको हम सॉल्व करते हैं, तो क्या होगा, ये हो जाएगा 2 गुणे 100 बटे 120 के, 0 0 कैंसिल होगा, 2 6 12 हो जाएगा, 2 3 6
2 पंचे 10, कहने का मतलब 5/3 होगा। 5/3 का मतलब अगर आप 5 को 3 से भाग देते हैं तो 3 1 3, 3 6 18, 3 6 18 यानी कि एक और जोड़ दे 1.67 रुपए जो होगा वह वृद्धि से पहले एक आम का मूल्य 1.67 रुपए होगा। ठीक है, लेकिन हमें 15 आम का बताना है तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर जो है नीचे आम की ये जो नीचे 3 दिख रहा है ये आम है। ठीक है, ऊपर जो है ये रुपए माना जाता है तो हम क्या करते हैं ऊपर नीचे 5 से गुणा करा देते हैं तो ये हो जाएगा 5 5 25, इधर हो जाएगा 5 3 15। इसका मतलब ये हो गया रुपए और ये हो गया आम। तो बात क्या हुई कि 15 आम जो है कितने रुपए में आएगा, 25 रुपए में। ठीक है, कब, जब जो है वृद्धि नहीं हुई थी तब, जब उसकी कीमत 100% थी तब। तो हमारा आंसर क्या होगा, 25 रुपए। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। एज इट इज ये भी है, बहुत सिंपल है। इस टाइप के क्वेश्चन हमने परसेंटेज में भी पढ़ा चुका हूं मैं, तो आप इसमें भी देख लीजिए। गेहूं के मूल्य में 10% की कमी होने पर एक व्यक्ति 10% की कमी होने पर एक व्यक्ति 1 रुपए में 50 ग्राम गेहूं अधिक खरीद सकता है। ठीक है, एक व्यक्ति 50 ग्राम गेहूं अधिक खरीद सकता है तो उस कमी से पहले 1 रुपए में कितना गेहूं खरीद सकता था। जब वो कमी नहीं हुई थी उस समय जो है वह 1 रुपए में कितना गेहूं खरीद सकता था, यही बताना है आपको। ठीक है, तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। तो यहां पर जो है 50 ग्राम का हम जो क्या निकालेंगे, 10% निकालेंगे। तो 50 का 10% आएगा कितना, 5। क्या हो जाएगा, 5 ग्राम होगा। ये 5 ग्राम जो होगा ये जो 5 ग्राम होगा यह कितने का होगा, कहने का मतलब सॉरी थोड़ा मिस्टेक हो रही है पर 5 10 50 ग्राम का नहीं निकालना, हमें रुपए के ऊपर जाना है। 1 रुपए है तो 1 रुपए का हम जो है 10% निकालना, 1 रुपए का 10%, 1 रुपए का 10% निकालेंगे तो 1 गुणे 10/100 लिखेंगे, 1 गुणे 10/100। इस तरीके से आएगा ये 1/10 रुपए, 1/10 रुपए। अगर आप इसको जो 1 को 10 से भाग देंगे तो क्या होगा, आपका आंसर आएगा दशमलव, फिर इसके बाद जो है यानी कि 0.1 आएगा, 0.1 रुपए आएगा। ठीक है, जो कि क्या होगा, 50 ग्राम गेहूं का होगा, जो कि क्या होगा, 50 ग्राम गेहूं का जो मूल्य होगा कब होगा, जब 10% की कमी रही होगी, 1/10 रुपए या फिर 0.1 रुपए भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, और 1 ग्राम गेहूं का मूल्य क्या होगा, 1 ग्राम गेहूं का मूल्य क्या होगा, 1/10। ये इधर जो है 50 भाग में जाएगा, कहने का मतलब इतना हो जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/500 रुपए। ठीक है, आप इसको निकालें अगर तो आपका आएगा 0.05 रुपए। ठीक है, इस तरीके से आपका ये 1 ग्राम गेहूं का मूल्य होगा। कब होगा, जब जो है आपके 10% की कमी होगी मूल्य में। तो इसको हम इस तरीके से भी लिखते हैं आगे, 1/500 रुपए बराबर कितना, 1/500 रुपए बराबर 90% की। ठीक है, तो 100% बराबर कितना, 100% बराबर कितना। चलिए आगे कैलकुलेट करते हैं, क्या हो जाएगा, 1/500 गुणे 100/90। ठीक है, इस तरीके से तो कैलकुलेट करते हैं, 00 कैंसिल, ऊपर क्या बचेगा, 1 बचेगा, 9 बचे 45। तो अगर आप ध्यान दें तो यहां पर जो है ये क्या है, ये है 450, क्या है, 450 ग्राम है। कितना रुपए के लिए, 1 रुपए में कितना गेहूं खरीदा जा सकता था। 1 रुपए ऊपर है, रुपए जो है यह 1 रुपए है ऊपर, और नीचे जो है 450 ग्राम है। कहने का मतलब 1 रुपए में 450 ग्राम गेहूं खरीदा जा सकता था। कब, जब उस कमी से पहले, कहने का 10% की जब कमी हुई उस मूल्य में, उस समय जो 1 रुपए में 450 ग्राम गेहूं खरीदा जा सकता था। तो हमारा आंसर क्या होगा, 450 ग्राम। ठीक है, यही हमारा आंसर है। क्लियर दोस्तों, चलिए आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर।
ये दोनों टाइप के क्वेश्चन हमने परसेंटेज में भी आपको सॉल्व कराए हैं, तो आप इसको एक बार अच्छी तरीके से समझिए और आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। अगर हम क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 7 के अभी दो क्वेश्चन हमने इसके पहले सॉल्व कराया था, वैसे ही चलिए इसको भी सॉल्व कर देख लेते हैं। तो 80 बॉल पेन 140 रुपए में बेचने पर एक विक्रेता को 30% की हानि होती है। तो हम जो है एक बॉल पेन के हिसाब से चलते हैं, तो यहाँ लिखेंगे 140 बटे 80, 140 बटे 80 रुपए। कहने का मतलब अगर हम 140 को 80 से भाग दे दें तो 1 रुपए का दाम हमें पता चल जाएगा। नहीं भी देते हैं, ऐसे भी लिखते हैं, तब भी कोई दिक्कत नहीं। बराबर हमें होना क्या चाहिए, 100%। क्रय में तो 100% ही होता है, लेकिन यहाँ पर 30% की हानि हो जाती है। कहने का मतलब 70% लिखा जाएगा, 100 में से 30 घटा देंगे, ठीक है। अब आगे तो उसे 30% लाभ लेने के लिए 104 रुपए में कितने बॉल पेन बेचने चाहिए। तो 100 में 30 जोड़ दो, 130 हो गया। 130% बराबर कितना, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। आगे कैलकुलेट करते हैं, 140 बटे 80 गुणे 130, ये बटे हो जाएगा 70, ठीक है। 70 दूना 140 हो गया, ठीक। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 चौके 8 हो गया, बचा कितना 13 बटे 4, 13 बटे 4, ठीक है। 13 में हम कितने से गुणा करा दें कि 104 हो जाए, 13 अट्ठे 104, 13 अट्ठे, इसलिए 8 बटे 8 से गुणा करा देते हैं ऊपर नीचे, ठीक है। 13 अट्ठे 104 रुपए ऊपर हो जाएगा और नीचे जो हो जाएगा आपका 8 चौके 32। क्या है, कहने का मतलब ये बॉल पेन बता रहा है, ठीक। 32 बॉल पेन 140 रुपए में बेचने होंगे, तब उसे जो है 30% का लाभ होगा। क्लियर। आइए क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं। यन चावल पर, यन कोई व्यक्ति है, यन चावल पर 25% हानि होने का दावा करता है। कहने का मतलब कोई दुकानदार है जो कि कहता है कि भैया इस चावल में जो है 25% का मैं नुकसान पहले से सह चुका हूं, फिर भी तथा 1 किलोग्राम की जगह पर, कहने का मतलब वो उसको देना चाहिए 1 किलोग्राम, लेकिन दे कितना रहा है कस्टमर को, 750 ग्राम भार का प्रयोग करता है। तो कुल हानि या लाभ का प्रतिशत क्या होगा, ठीक है। यन क्या कर रहा है, चावल पर 25% हानि होने का दावा करता है, ठीक, तथा 1 किलोग्राम की जगह 750 ग्राम भार का प्रयोग करता है। तो ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना है, 750 ग्राम प्रयोग कर रहा, भाई दे तो यही रहा ना, तो हम वही लिखेंगे, क्योंकि देना क्या चाहिए था उसको, देना चाहिए था 1 किलोग्राम, पहले बोले 1000 ग्राम, लेकिन दे कितना रहा है, 750 ग्राम दे रहा है, ये ग्राम में है, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर जो है पहले ही वो दावा कर चुका है भैया 25% का नुकसान हो गया है, तो 100 में से 25 घटाएं कितना होगा, 75% होगा। कहने का मतलब ये हुआ 750 ग्राम बराबर 75% के। अब आपको जो है 100% निकाल लो उसका, 100% क्या होना चाहिए, 100% बराबर क्वेश्चन मार्क, तो 750 गुणे 100 बटे 75, 75 दाम 750 गुणा कराएंगे तो कितना आएगा 1000 ग्राम, ठीक है। 1000 ग्राम, 1000 ग्राम जो है यह इसमें उसका क्रय मूल्य आ रहा है। तो आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पर जो है उसको ना तो हानि हो रही है इस व्यवसाय में, ना तो उसको लाभ हो रहा है, क्योंकि वो पहले से ही कह दिया था कि भैया हम जो है इस व्यवसाय में यानी कि चावल को जो बेचने चल रहा हूं उसे 25% का नुकसान पहले से सह चुका हूं और अब आपको मैं देने जा रहा हूं। तो उसको क्या देना चाहिए था, उसको 1000 ग्राम देना चाहिए, 1000 ग्राम बराबर 75% लिखना चाहिए था, तब जो है यहाँ फायदे नुकसान की बात को समझ में आती है। लेकिन यहाँ पर वो 25% का नुकसान कह रहा है पहले से चुके हैं, लेकिन कस्टमर को दे कितना रहा है, कस्टमर को दे रहा है वो जो है 1000 ग्राम दे रहा है, ठीक है, सॉरी उसको कस्टमर को 750 ग्राम दे रहा है, ठीक है। इस वजह से 1000 ग्राम कहने का मतलब 1 किलोग्राम उसने जितने में खरीद के लाया था उतने में ही उसको बेचना पड़ रहा है। कुल मिलाकर इसका यही मतलब हो रहा है, जिसमें ना तो उसको 1 रुपये कमा पा रहा है, ना तो जो है क्या कर पा रहा है, ना तो कोई नुकसान हो रहा है, क्योंकि उसने होशियारी दिखाया था लेकिन होशियारी उसके काम नहीं आई यहाँ, ठीक। तो ये सारे जो क्वेश्चन है आप इन क्वेश्चन को अच्छी तरह से सॉल्व कीजिए, समझिए और जो है हमारे वीडियोस को लाइक करते रहिए और दोस्तों के साथ शेयर भी करते रहिए। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे समय समय पर आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों, हैव अ नाइस डे।